हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वांग जी अपने एक लेक्चर की वजह से विंग के कॉलेज में गया हुआ था, जहाँ पर उसकी मुलाकात विंग से हुई। दोनों ही एक दूसरे को वहाँ पर देखकर सरप्राइज थे। विंग को अभी भी लग रहा था कि वांग जी सीईओ लान वांग जी का कोई एम्प्लॉई है। विंग ने गलती से वांग जी का फ़ोन तोड़ दिया था। वो उससे माफ़ी मांगकर कहता है आई एम सॉरी। जब उसने वांग जी को पहचाना तो स्माइल करके कहता है, अरे आप, हम फिर से मिल गए। वांग जी की नज़रें तो विंग से हट ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से उसने विंग को अपने दिमाग से निकाला था और एक बार फिर से ये उसके सामने आ गया है। विंग वांग जी को फ़ोन दिखाकर कहता है, इसकी स्क्रीन टूट गई है, लेकिन मैं इसे ठीक करवा दूंगा, प्रॉमिस। फिर वो आसपास उन बॉडीगार्ड्स को देखकर कहता है, क्या आप भी लैंड कॉरपोरेशन के सीईओ के साथ यहाँ पर आए हैं? क्या आप उनके बॉडीगार्ड हैं? बाकी लोग तो भीड़ को हटाने में लगे हुए थे। वो वांग जी को आगे जाने के लिए रास्ता बना रहे थे, लेकिन एक दो गार्ड जो कि वांग जी के पास ही थे, जब उन्होंने विंग की बात सुनी तो वो एक दूसरे को कन्फ्यूजन में देखने लगे। विंग तो वांग जी से आंसर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वांग जी उसकी बात सुन रहा हो तब ना उसका तो पूरा ध्यान विंग के चेहरे पर था। विंग जो कुछ भी बोल रहा था उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, बस उसे विंग के लिप्स और आंखों की मूवमेंट दिखाई दे रही थी। वांग जी ने विंग के हाथों से अपना फ़ोन लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सोंगलैन ने झटके से विंग को वांग जी के सामने से खींच लिया। सोंगलैन को लगा कि शायद वो भी कोई स्टूडेंट है जो वांग जी की फ़ोटो लेने के लिए उसके पास गया। इस सडन मूवमेंट से वांग जी और विंग दोनों ही चौंक गए। सोंगलैन और बाकी गार्ड्स वांग जी को लेकर वहाँ से गए। विंग तो बिल्कुल शॉक खड़ा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि उसके साथ ये हुआ क्या। उसने अपनी आर्म्स को रब किया। वो कहता है, ओ गॉड, उसने मेरा हाथ कितनी ज़ोर से खींचा, मुझे तो लगा वो निकल ही जाएगा। उसकी नज़र अभी भी वांग जी की डायरेक्शन में थी। वांग जी जो कि उस भीड़ के बीच से पीछे मुड़ के देख रहा था। तभी विंग को किसी ने आवाज़ दी, वे सीनियर, आपका फ़ोन आप क्लब में भूल गए थे। विंग ने अपने जूनियर से अपना फ़ोन लिया और फिर वो वापस ऑडिटोरियम की तरफ आया। वैसांग और उसके दोस्तों ने ऑलरेडी उसके लिए सीट रिजर्व करके रखी थी, तो विंग जाकर वहाँ पर बैठ गया। ऑडिटोरियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। वैसांग कहता है, ओ गॉड, मैंने तो सोचा नहीं था कितने लोग आएंगे। इतने लोग तो हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं दिखते। आज ये आ कहाँ से गए? आगे स्टेज से होस्ट ने इवेंट स्टार्ट किया। स्पीचेस शुरू हो गई थी। सब लोग वांग जी की स्पीच सुनने के लिए एक्साइटेड थे। विंग भी था। उसने लान वांग जी को देखा जो नहीं है। वांग जी को उसके लेक्चर के लिए स्टेज पर बुलाया गया। सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन जैसे ही विंग ने उस पर्सन को देखा, उसकी आंखें सरप्राइज में बड़ी हो गई। क्या ये लान वांग जी है? लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ? नहीं, ये तो वहाँ पर एम्प्लॉय था ना। विंग का शॉक चेहरा देखकर जियांगजिंग कहता है, विंग क्या हुआ? इस पर विंग कहता है, ये लान वांग जी है। इस पर जियांगजिंग कहता है, नहीं तो क्या, तुम उसे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? वो कोई घोस्ट नहीं है। विंग ने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। वो कहता है, ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वैसांग और जियांगजिंग उसे कन्फ्यूजन में देख रहे थे। वैसांग कहता है, वे ब्रदर, आपने क्या किया? इस पर विंग कहता है, मुझे लगा ये वहाँ पर काम करने वाला कोई एम्प्लॉय होगा। ओ गॉड, मैंने उससे किस तरीके से बात की? इस पर वो दोनों सरप्राइज हो गए थे। वैसांग कहता है, क्या आपने उससे बात की? इस पर विंग कहता है, हाँ, और मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। ओ गॉड, मैंने तो उससे ये भी कहा है कि उनका बॉस लान वांग जी बहुत ही खड़ूस है। ये सुनकर तो वैसांग हंसने लगा। वो कहता है, वे ब्रदर, मजाक मत कीजिए। इस पर विंग कहता है, वैसांग, क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँगा? वैसांग कहता है, अगर आपने लान वांग जी को वैसा कुछ कहा होता ना तो वो आपको छोड़ता? बिल्कुल भी नहीं। अब तक तो वो आपकी बैंड बजा चुका होता, इसलिए रहने दीजिए। विंग ने वैसांग की बात को इग्नोर किया। उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। अब वो लान वांग जी से नज़रें कैसे मिलाएगा? वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, उसके फादर इसकी कंपनी में काम करते हैं। विंग, ये तुमने क्या कर दिया? पूरे लेक्चर के टाइम विंग का ध्यान इसी बात पर था कि उसने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने तो अब सोच लिया था कि वो वांग जी के सामने कभी भी नहीं जाएगा। लेक्चर खत्म होने के बाद सभी लोग ऑडिटोरियम से बाहर आ रहे थे।
कुछ लोग तो वांगजी के साथ पिक्चर्स लेने चले गए थे, लेकिन विंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से बाहर आया। वेशांग तो उससे जिद कर रहा था कि वो लोग भी जाकर वांगजी के साथ एक फ़ोटो ले लें, लेकिन विंग ने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनी और वो उन सबको लेकर ऑडिटोरियम से बाहर आ गया। वेशांग कहता है, वे ब्रदर, आपको हुआ क्या है? विंग ने अपने दोस्तों को देखा, वो इन्हें क्या समझाए, ये तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। वो कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। जंगचंग कहता है, ये पागल हो गया है। विंग वॉशरूम में पानी से अपना चेहरा धो रहा था। वो मिरर में खुद को देखकर कहता है, विंग, कोई बात नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी तुमने उसे कभी देखा नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि वो है कौन? फिर वो खुद से ही कहता है, लेकिन विंग, तुमने उसके सामने उसे खड़ूस बुलाया और तुमने उसका फ़ोन भी तो तोड़ दिया। विंग मिरर में देखकर खुद को ही समझा रहा था। फिर उसने एक गहरी चाय की और वो फिर से अपना चेहरा धोने लगा। तभी उसने बाहर से आवाज़ें सुनी। कोई पर्सन अंदर आया। जैसे ही विंग ने उठकर उसे देखा, वो कोई और नहीं बल्कि लान वांगजी ही था। उसके गार्ड और सॉन्गलैन सब लोग दरवाजे के बाहर थे। वांगजी विंग के पास खड़ा हुआ और वो अपने हाथ धोने लगा। विंग ने एक हाथ से अपना चेहरा छुपाया और वो पीछे से बाहर जाने वाला था। तभी वांगजी ने उसे आवाज़ दी। वो कहता है, इस तरीके से एक हाथ से चेहरा छुपाकर तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? विंग रुक गया था। वो नर्वसली हंसकर कहता है, ओह मिस्टर लैन। वांगजी विंग की तरफ मुड़ा। वो विंग को देखकर कहता है, मिस्टर लैन, तो तुमने मुझे पहचान लिया? विंग ऑकवर्डली कहता है, आपको कौन नहीं जानता है, आपको तो हर कोई पहचानता है। वांगजी उसके पास आ गया था। विंग ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी कहता है, मुझे सब पहचानते हैं, लेकिन तुम नहीं पहचानते हो। विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहचानता हूँ। वांगजी ने उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाया तो विंग थोड़ा पीछे हो गया। वांगजी कहता है, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुमने मेरे सामने मुझे खड़ूस कहा। अब तो विंग और भी ज़्यादा नर्वस हो गया था। इसे ये भी याद है, वो वांगजी से नज़रें नहीं मिला रहा था। उसकी आंखें वांगजी की चेस्ट पर थी। वो नर्वसली कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जैसे ही वांगजी ने विंग की तरफ एक और कदम बढ़ाया, विंग की पीठ सिंह से जाकर टकराई। विंग तो बिल्कुल ट्रैप हो गया था। वो वांगजी से कहता है, मिस्टर लैन, आई एम सॉरी, ये गलती से हो गया, मैं सच में आपको नहीं जानता था, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता था। वो कंटिन्यूअसली बोले जा रहा था और वांगजी उसके लिप्स की मूवमेंट को देख रहा था। ये पर्सन कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर वांगजी इसके चेहरे को छुएगा तो उसे कैसा महसूस होगा। ये स्माइल करते हुए जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, डर में उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वांगजी यही सोच रहा था। विंग ने नज़र उठाकर वांगजी को देखा तो उसकी नज़र विंग के चेहरे पर ही थी। अनकॉन्शियसली वांगजी विंग के पास आ रहा था। विंग ने अपने हाथों से उसे रोका। उसके हाथ वांगजी की चेस्ट पर थे। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। सॉन्गलैन कहता है, बॉस। उसकी आवाज़ सुनकर वांगजी विंग से पीछे हो गया। तभी विंग जल्दी से गया और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। सॉन्गलैन उसे देखकर कहता है, अरे, लेकिन तभी उसने विंग को पहचान लिया। वो कहता है, अरे प्रेसिडेंट, आप भी अंदर थे। विंग ने भी सॉन्गलैन को पहचान लिया था। उसने उसे ग्रीट किया और उसके बाद वो वापस आ गया तो उसने देखा कि सामने ही शिचेन जंगचंग से बातें कर रहा है और उनके साथ लैनी भी है और उसके दोस्त भी। लैनी ने विंग को देखकर स्माइल करके जोर से उसका नाम लिया। शिचेन विंग को देखकर कहता है, वेवुशियन। तो विंग ने शिचेन को ग्रीट किया। तभी वांगजी भी सॉन्गलैन के साथ वहाँ पर आ गया था। लैनी दौड़कर गई और उसने वांगजी की कमर को हक कर लिया। वो कहती है, गगा, आप लेक्चर देते हुए कितने ज़्यादा डैशिंग लग रहे थे, सबकी नज़र आप पर थी, स्पेशली गर्ल्स की। वांगजी ने उसके बालों को सहलाया। लैनी विंग को देखकर कहती है, वे सीनियर, ये मेरी गगा है। लान वांगजी, शिचेन गगा को तो आप जानते ही हैं, इनसे मिलिए। उसने वांगजी को देखकर कहा, गगा, ये वे सीनियर हैं, ये हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं। वांगजी विंग के पास आया। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। विंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। फिर उसने वांगजी के हाथ की तरफ देखा। वो हैंडशेक करके उससे कहता है,
मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर लैन, मैं वेवुशियन। तभी शिजन आ गया। वो कहता है, वांग जी सब कुछ ठीक रहा ना, तुम्हें अच्छा लगा? इस पर वांग जी कहता है, सब कुछ ठीक ठाक लगा। शिजन कहता है, तो यहाँ से सीधे घर चलोगे ना? इस पर वांग जी ने नोट किया। शिजन कहता है, तो फिर हमारे साथ ही चलो। लैनी भी कहती है, हाँ गगा, यहाँ से सीधे घर चलते हैं, प्लीज़ वापस ऑफिस मत आइए। इस पर वांग जी कहता है, नहीं जा रहा हूँ, मैं घर ही चल रहा हूँ। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और फिर वो अपने सिबलिंग्स के साथ वहाँ से वापस घर आ गया। विंग के दोस्त उसे ही देख रहे थे। बहुत देर से वो उसे ऐसे ही देख रहे हैं। विंग कहता है, तुम लोगों को हुआ क्या है, मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? उस पर वर्सांग कहता है, वे ब्रदर, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, लान वांग जी ने आपसे हैंडशेक किया और वो भी उसने पहले हाथ बढ़ाया, ये कैसे हो गया? इस पर विंग पाउट करके कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जियांगचेंग कहता है, बड़ी बात है विंग, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसे इतने पास से देख पाऊंगा। मेरी मदर उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। वो मुझसे हर समय कहती रहती हैं कि बिज़नेस के बारे में मुझे उससे सीखना चाहिए। विंग ने अपने दोस्तों का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में वांग जी का चेहरा आ रहा था, किस तरीके से वो उसके पास आया, उसे अपने नोज़ में उसकी सेंट महसूस हो रही थी। वांग जी की चेस्ट कितनी फर्म है, विंग को अभी भी अपने हाथों में उसका टच महसूस हो रहा था। वांग जी शिजन और लैनी के साथ वापस घर आ रहा था। वांग जी से देखकर कहता है, लगता है आजकल तुम्हें आर्ट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। इस पर लैनी कहती है, हाँ मुझे आ रहा है, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर वांग जी कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या इसका कोई स्पेसिफिक कारण है? ये सुनकर लैनी चुप हो गई थी। वो अपने भाई से नजरें नहीं मिला रही थी। वांग जी ने शिजन को देखा। लैनी कहती है, कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। वो बात को घुमा रही थी। शिजन स्माइल करके कहता है, जो भी हो, एटलीस्ट तुम्हारा मन तो लग रहा है। लैनी खुश होकर कहती है, हाँ वहाँ पर बहुत मज़ा आता है, सारे मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली वे सीनियर, वो सबकी मदद करते हैं, वो मेरी भी बहुत मदद करते हैं। विंग का नाम सुनकर वांग जी के कान खड़े हो गए थे। वो उससे कहता है, वे सीनियर, वेवुशियन। इस पर लैनी कहती है, आप उन्हें विंग कह सकते हैं, सब लोग उन्हें प्यार से विंग कहते हैं। तभी शिजन कहता है, हाँ ये बात तुमने सही कही, वेवुशियन वो सच में बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है और उसका बिहेवियर भी बहुत स्वीट है। वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी उसके बाद हमारी ही कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, मिस्टर वे चांग से, तुमने उनका नाम सुना होगा। इस पर वांग जी कहता है, और वो विंग के बारे में सोचने लग गया था। दूसरी तरफ विंग घर पहुंच चुका था। अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर वो खाना खा रहा था। विंग कहता है, बाबा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि लान वांग जी हमारे कॉलेज में लेक्चर के लिए आ रहा है। इस पर वे चांग से उसे देखकर कहते हैं, तुम्हें तो बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। कांगचे सनरन उसे और खाना देकर कहती है, क्या तुम लान वांग जी से मिले हो? विंग के मुंह में खाना ठूसा हुआ था। वो कहता है, मैं मिला हूँ ना, और मुझे गलत फहमी भी हो गई, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं था, मैंने उसे गलती से एक एम्प्लॉय समझ लिया। उस पर कांगसे सनरन स्माइल करके कहती है, मुझे उम्मीद है तुमने कोई गड़बड़ नहीं करी होगी। इस पर विंग अपना खाना निकल कर कहता है, माँ आपको पता है मैंने सच में गड़बड़ की है। वो अपने बाबा को देखकर कहता है, बाबा जैसे लोग उसके बारे में बोलते हैं, क्या वो सच में वैसा ही खड़ूस है, सच में हार्टलेस है? इस पर वे चांग से कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग तो बस बातें बनाते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। ये बात अलग है कि वो थोड़ा शांत रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खड़ूस हैं या फिर हार्टलेस हैं, वो सबकी मदद करते हैं। इस बात पर विंग ने स्माइल की। वो कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। आपको पता है मैंने उसके सामने उसे खड़ूस बोल दिया। कांगसे सनरन अपना हेड शेक करके कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे, मुझे पता था तुमने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। विंग अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे सच में नहीं पता था कि वो कैसा दिखता है। फिर वो अपने बाबा को देखकर कहता है, मैं तो डर रहा था कि कहीं मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। इस पर वही चांग से उसे देखकर कहते हैं, इसमें डरने की क्या बात है, मिस्टर लैन बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। दूसरी तरफ शिंगचैन अपनी ग्रैंडमा के कैफ़े में उनकी मदद कर रहा था।
कॉलेज से आने के बाद वो यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ की मदद करता है। तभी सॉन्गलैन वहाँ पर आया। उसने अपना ऑर्डर दिया। जब शिंगचैन उसका ऑर्डर लेकर आया तो सॉन्गलैन उसे देखकर शॉक हो गया। वो कहता है, तुम यहाँ पर काम करते हो? उस पर शिंगचैन ने उसके सामने उसका ऑर्डर रखा। वो कहता है, तुम्हें इससे क्या? सॉन्गलैन अपनी कॉफ़ी उठाकर कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि लोग इतने बैड टेम्पर वाले लोगों को नौकरी पर रख कैसे लेते हैं। शिंगचैन को सॉन्गलैन को देखकर गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो उससे फाइट करने का था, लेकिन ये उसकी ग्रैंड माँ का कैफ़े है। यहाँ पर इस तरीके से झगड़ा करना सही नहीं है। इससे उन्हें ही फ़र्क पड़ेगा। इसलिए वो चुपचाप जाकर काउंटर पर अपना काम करने लगा। सॉन्गलैन की नज़र शिंगचैन पर ही थी। ये इतना वीक और इतना स्वीट सा दिखता है, लेकिन इसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा है। हर समय लड़ने की ही सोचता है। धीरे धीरे सॉन्गलैन की विजिट इस कैफ़े में बढ़ने लग गई थी। हाँ, रीज़न कॉफ़ी नहीं है, बल्कि कॉफ़ी देने वाला है। सॉन्गलैन शिंगचैन में इंटरेस्ट दिखा रहा था, लेकिन शिंगचैन तो एज यूजुअल उसके सामने मुंह फुलाकर ही रहता है। अब शिंगचैन को गुस्सा दिलाना और उसे इरिटेट करना सॉन्गलैन की हॉबी बन रही थी। नेक्स्ट डे कॉलेज में विंग अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था। तभी किसी ने पीछे से उसकी आंखें बंद की। विंग हाथों को छूकर पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये पर्सन है कौन। ये किसी लड़की के हाथ हैं, लेकिन उनके ग्रुप में तो कोई भी लड़की नहीं है। तभी उस लड़की ने विंग की आंखों से हाथ हटाया। वो उसके बगल में बैठकर कहती है, क्या विंग, तुमने मुझे पहचाना भी नहीं? इस पर विंग उसे देखकर कहता है, म्याम म्याम, तुम्हें लगता है कि मेरी आंखों को बंद करके तुम्हें मैं पहचान लूँगा? तो ये गलत फहमी है तुम्हारी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। म्याम उसे देखकर हंसने लग गई थी। वो कहती है, तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इस पर विंग कहता है, झूठ मत बोलो। इस पर म्याम कहती है, अरे सच कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? तभी वाइसांग कहता है, तुम लुओ चिंग्यांग हो ना? म्याम उसे देखकर कहती है, यस मिस्टर निये, मैं लुओ चिंग्यांग हूँ, आप मुझे म्याम भी कह सकते हैं। जियांग चेंग ने अपने बाकी दोस्तों से भी उसका इंट्रोडक्शन कराया। वो कहता है, ये शीजे के फियांस जिन जूशवान की कज़िन है। इसने अपने कॉलेज से यहाँ पर ट्रांसफ़र लिया है। विंग म्याम को देखकर कहता है, म्याम तुम्हें लास्ट सेमेस्टर में ये ट्रांसफ़र लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई? इस पर म्याम कहती है, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने लास्ट ईयर में इस फेमस कॉलेज में अपने दिन बिताऊं। वो सब लोग हंसने लग गए थे। विंग म्याम को पहले से ही जानता है, क्योंकि वो यानली को अच्छे से जानता है। तो यानली से रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं उनसे विंग की अच्छी बनती है। अब उन लोगों के ग्रुप में म्याम भी शामिल हो गई थी। म्याम विंग को बहुत पसंद करती है। वो उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करती है। लेकिन लैनी को ये सब कुछ पसंद नहीं है। जब से उसने विंग को किसी लड़की के साथ देखा है, उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है। और फिर चिंशू तो है ही उसके साथ, उसे हर बार ही याद दिलाने के लिए कि विंग को कभी भी कोई भी उससे छीन कर ले जा सकता है। लैनी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो सोच रही थी, आखिर ये लड़की है कौन? आज से पहले तो मैंने इसे कभी भी नहीं देखा है। कुछ दिनों से ये वे सीनियर के साथ है, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। आज लैनी को मौका मिल ही गया था म्याम से बात करने का। उसने म्याम को अकेले लाइब्रेरी में जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो भी चिंचू के साथ उसके पीछे गई। म्याम लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देख रही थी। तभी लैनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। म्याम कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप इस तरीके से मेरे सामने क्यों खड़ी हो गई? इस पर लैनी कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? म्याम थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। वो कहती है, मैं लुओ चिंग्यांग हूँ, क्या मैं आपको जानती हूँ? इस पर लैनी कहती है, तुम वे सीनियर को कैसे जानती हो? इस पर म्याम कहती है, वे सीनियर, वे वुशियान। लैनी ने उसे घूर कर देखा। म्याम अपने आर्म्स को फोल्ड करके कहती है, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन तुम कौन हो? इस पर लैनी कहती है, तुम जो भी हो, दोस्त हो या कुछ और, वे सीनियर से दूर रहो। लैनी की आवाज़ में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। म्याम तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। ये लड़की है कौन? उसने इसे कभी भी नहीं देखा, और ये इस तरीके से धमका क्यों रही है? म्याम उसे कहती है, तुम जो भी हो, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। और तुम हो कौन मुझे ये बताने वाली कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं? म्याम की ये बात सुनकर लैनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने म्याम को धक्का दिया। वो उससे कहती है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, वे सीनियर से दूर रहो। और उसके बाद
वो वहाँ से चली गई। म्या म्या, उसके हाथ पर थोड़ी सी खरोश आ गई थी और साथ ही वो थोड़ा पैनिक भी हो गई थी। आखिर ये लड़की है कौन? थोड़ी देर बाद जब लैनी वापस से आर्ट क्लब में गई तो उसने देखा कि म्या म्या वहाँ पर वुइंग के साथ है। लैनी ने उसको वार्निंग दी थी, फिर भी ये उसकी बात सुन नहीं रही है। अब तो से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लैनी के आते ही वुइंग ने उसे देखा। वो उससे कहता है, लैनी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।